पहले गए हो 3 महीना पहले। अच्छा, अब यूँ खमरना कहाँ गए हो? अच्छा 3 महीने पहले छुट्टी लेकर गए थे कि बिना बताए चले गए थे? छुट्टी लेके गया 10 दिन की। 10 दिन की छुट्टी लेकर गए थे। कह के तो गया 5 दिन की, 10 दिन में आया। लगभग कौन से महीने में अंकल जी? तीसरे महीना, तीसरे महीने में, चलो मार्च के आसपास। मार्च में। अच्छा व्यवहार था, सीधा लड़का था। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, अपना मेहनती बच्चा था, कमाता था, अपना परिवार चलाता था। अब इसमें क्या हुआ, इसको तो सीमा और सचिन ही जानते हैं। इसमें ना मैं जानूँ ना आप जानो। ये तो अब एजेंसियां क्लियर करेंगी कि ये आई है या भेजी गई है या इसमें क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सचिन, सीमा और सचिन के पिताजी को एटीएस अब पूछताछ के लिए ले गई है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जहां पर सचिन काम करता था आखिर वही ये वो बाजार है। ये तस्वीर आप देखिए, ये कस्बे का बाजार है और इसी बाजार में, इसी गली के अंदर जो है सचिन काम किया करता था। लेकिन ये जो प्यार का मामला है अब पूछताछ पर पहुंच चुका है, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो टीम है वो सचिन के साथ साथ सचिन के पिताजी और सीमा के साथ साथ सीमा के 2 बच्चों को भी आज पूछताछ के लिए ले गई है। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो गली है, यही वो छोटी सी गली है। छोटी सी गली में सचिन का घर था और यही वो बाज़ार है जहां पर सचिन जो है वो काम किया करता था। ये वो दुकान है जहां पर सचिन काम किया करता था। अंकल जी कुछ बताएंगे, सचिन इसी दुकान पर काम करते थे क्या? यही करे हो जी। हैं बाबू जी? यही करे हो जी काम। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि सचिन कोई गेम खेलता हो आपके सामने, हमारे सामने या फिर आपके सामने कभी उसने गेम वेम खेला हो यहाँ बैठ के? कभी उस पर शक हुआ क्या? ना हमें कोई शक ना हुआ। कोई शक नहीं हुआ? कोई शक ना हुआ। हमें अगर शक हो तो हम क्या रखते हुआ। कभी आपसे कहीं घूमने फिरने के लिए मामले पैसे वैसे लेकर गया हो? घूमने को पहले गए हो 3 महीना पहले। अच्छा, अब यूँ खमरना कहाँ गए हो? अच्छा 3 महीने पहले छुट्टी लेकर गए थे कि बिना बताए चले गए थे? छुट्टी लेके गया 10 दिन की। 10 दिन की छुट्टी लेकर गए थे। कह के तो गया 5 दिन की, 10 दिन में आया। लगभग कौन से महीने में अंकल जी? तीसरे महीना, तीसरे महीने में, चलो मार्च के आसपास। मार्च में। अच्छा, तो फिर आपने फ़ोन किया कि वो दुकान पे आए, नौकरी दोबारा ज्वाइन की या फिर छोड़ दी नौकरी? ना आया दुकान पे। क्यों ना आया? अच्छा, दुकान पे आया, दुकान पर रह गया। तो दुकान पे रह के काम किया अंकल जी? फिर कितने दिन काम किया लगभग? ये बात है 30 तारीख की। अच्छा, 30 तारीख से 1 तारीख से गायब है वो। अच्छा, कितनी तनख्वाह देते होंगे आप? मतलब यहाँ पे कितनी तनख्वाह मिलती थी उसको? 10,000 रुपये। आपकी दुकान से 10,000 रुपये और खर्चा वर्चा कोई नहीं? ना, और क्या खर्च होता। हाँ, मतलब 10,000 रुपये जो काम करते थे। हाँ, यहीं का रहने वाला वो। अच्छा, डेली आओ डेली जाओ है जी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आपसे कभी ज़्यादा पैसे मांग कर ले गए हो कि जी चाचा आज मुझे ये काम है, कि बाबूजी आज मुझे ये काम है? ऐसा तब बालक रहे तो 1,000-2,000 फालतू मांगे तो देने पड़ेंगे। अच्छा है जी। अच्छा बाबूजी, अब आप क्या मानते हो? एटीएस पूछताछ कर रही है, आप मानते हैं सहयोग करना चाहिए पूछताछ में? ऐसा है, अगर जो भी मुझसे सहयोग मांगेगी मैं सहयोग देने को तैयार हूँ। नहीं, आपसे नहीं, आपसे तो सहयोग की बात ही नहीं है। अब ये जो पूछताछ इनसे हो रही है, आपको लगता है कि इन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए एटीएस का, या आपको लगता है कि सहयोग तो करना ही चाहिए? सभी हमें का सहयोग करना चाहिए। हम क्या बात है भाई, देश की जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें क्या बात है? सही को सही, गलत को गलत होनी चाहिए, इसमें क्या बात है जी। आप मानते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन ने जिसको पसंद किया? अच्छा, कभी आपसे डिस्कस हुआ? आप तो उनके लाला थे, आप तो उनके दुकान के मालिक थे, कभी आपको बताया? जैसे मैं कहीं नौकरी करता हूं तो मैं भी डिस्कस कर लेता हूं कि यार आज मेरे संग ये हो गया। हमें इस चीज़ की जानकारी होती तो हम दुकान पर रखते ही क्यों होते? हम यहाँ व्यापारी आदमी हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ हर तरह की बहन बेटी आवे, हमारे यहाँ यूँ काम थोड़ी ना हो भाई, है जी। कभी डिस्कस नहीं हुआ कि भाई मैं लाला जी एक मेरा प्यार हो गया या मुझे शादी? अगर हमें इस चीज़ जानकारी होती तो हम दुकान पर रखते ही क्यों होते? हमारी दुकानदारी है, हम यहाँ कोई मतलब वैसा थोड़ी ना है कि कोई भी आदमी कैद करके आ जाए और हम वो दुकान पर रखेंगे। बिल्कुल, देखिए व्यापारी वर्ग हैं, अंकल जी की दुकान पर वो काम करता था। हालांकि अंकल जी का कहना है कि 10,000 रुपये तनख्वाह लेता था। लगभग 3 महीने पहले 10 दिन की छुट्टी लेकर जरूर गया था, लेकिन कभी 5 दिन की गया था, 10 दिन में आया था। हाँ, तो बताया कहाँ गया था, कैसे? मुझसे तो वो ये क्या गया कि पूर्णनगरी जा रहा हूँ, बहन हुई जा रही है मेरी। बात अच्छा, ये उसके पास बड़ा मोबाइल था जब यहाँ पे काम करता? हाँ, रहता था, बड़ा मोबाइल था। चलिए, अंकल जी का कहना है कि 5 दिन की छुट्टी लेकर गए थे यहाँ से। हालांकि जब हमने पूछा कि कभी ज़्यादा पैसे मांग कभी की नहीं, उन्होंने कहा कि कभी 1,000-2,000 की बात नहीं है, लेकिन जो है इसी दुकान पर काम करता था। हालांकि कभी इनके सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कि सचिन
जो है वो ऐसा कोई काम करने जा रहा है, या सचिन की कोई पहचान, सचिन की कोई कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी किसी महिला से बातचीत है, इनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि बराबर में लोग हैं और भी लोग हैं। अब जो बहू आई है पाकिस्तानी, उसकी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS टीम उससे जांच कर रही है, उसके पिताजी को भी ले गई। आप क्या कहोगे? और रोहपुरे का तो रहने वाला है ही लड़का, उसमें क्या पुलिस का काम है, तो पुलिस का काम है सीमा पार से कैसे आ गई, अब वो रख रहा है। ये भी काम ATS का है कि भाई उसको निकालना कि भाई गलत है सही है, आम आदमी क्या जाने। तो आप मानते हैं कि ठीक हुआ या गलत किया? वो तो कह रहा, लड़की कह रही है कि प्यार में मैं आई थी, प्यार था मुझे। नहीं, अब तो लड़की यहाँ रहनी चाहिए, कायदे में वहाँ जाएगी तब भी मारी जाएगी, या सो वहाँ मरवाने से क्या फायदा। अच्छा, हिंदुस्तान का काम ही नहीं है ये मरवाने का, तो पाकिस्तान वाले मरवाने का मारने का काम करते हैं, हिंदुस्तान वाले थोड़ी करते इस काम। अगर वो जासूस निकल आई तो पुलिस का काम है, ये तो पुलिस का काम है। सीमा पार से आगे से गई वो, ये तो पुलिस का काम है, ATS का काम है। कैसे आ गई सीमा से, सीमा पार से आगे से गई, इसी की तो जांच हो रही है, उससे पूछताछ हो रही है, किन्ने सपोर्ट करी, किन्ने करो ना उसकी, या पुलिस करेगी। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो ये कि तुम्हें बता दिया सचिन का घर हीरा सचिन और पाकिस्तान नाम मिलती था। ये बात कहाँ है सचिन? सचिन को तो ले गई पुलिस। हाँ बस, तो वो रात को आया ही नहीं, वो भी तुम्हारे अंडर में, फिर क्या है। क्या आप लोग बाजार में रहते हैं? तो बाजार में मिलता होगा सचिन आप लोगों से? जी बिल्कुल। कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था, सीधा लड़का था। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, अपना मेहनती बच्चा था, कमाता था, अपना परिवार चलाता था। अब इसमें क्या हुआ इसको तो सीमा और सचिन ही जानते हैं, इसमें ना मैं जानूँ ना आप जानो। ये तो अब एजेंसियां क्लियर करेंगी कि ये आई है या भेजी गई है या इसमें क्या है, वो तो ATS बताएगी या एजेंसियां बताएंगी। इससे पहले नहीं आप बता सकते, नहीं हम बता सकते। तो आप लोगों के बीच में वो रहता था, कभी ऐसा नजर आया कि वो पाकिस्तान में प्यार की बात चल रही है, पाकिस्तान में आई लव यू चल रहा है? नहीं, ऐसा कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो बताएगा तो एक दूसरा, अगर वो हमको बताएगा तो हम भी उसको रोकेंगे ना, क्योंकि दुश्मन देश है। पाकिस्तान से लगा और कोई होता तो देखते भी, लेकिन वो तो खुद दुश्मन देश है। तो अब सीमा यहाँ रहेगी कि जाएगी? वो तो एजेंसी जब तक क्लियर करेगी तब पता चलेगी, उसमें ना आप कुछ कह सकते ना हम कुछ कह सकते। आपकी क्या राय, रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? अगर निर्दोष है तो रहेगी, वो बेगुनाह है तो रहेगी, अगर दोषी है तो जेल में जाएगी। जेल में जाएगी। ये वो बाजार है, ये तस्वीर जरा देखिए आप, ये पूरा जो बाजार है यही वो जगह है जहां पर सचिन काम करता था, और ये सब व्यापारी सचिन को जानते थे, सचिन के व्यवहार को जानते थे, लेकिन सचिन के बारे में किसी भी व्यापारी को ऐसा नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ जो है, उसका जो है प्यार मोहब्बत का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चल रहा है। आप भी सचिन की बिल्कुल पड़ोसी हैं, आपकी दुकान पर भी कभी आया करता था क्या? कभी कभी आ जावे सौदा लेने, कुछ सौदा की जरूरत पड़ जावे दुकान पे उनकी पे। अच्छा, हाँ। अब क्या कहेंगे, सचिन और सीमा और उनके पिताजी को और 2 बच्चों को ATS की टीम ले गई है, उनसे पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है कि क्या सीमा सच में जासूस है या फिर सीमा सचिन के प्यार में सीमा पार करके आ गई पाकिस्तान की। ऐसा है, सीमा प्यार में पागल हो गई है, जासूस नहीं है ये। अगर जासूस होती तो कोई काम नहीं होता। और फिर अब ATS है वो जब जा ही रहे हैं, उसी से पता पड़ जाएगी। नूर आज कौन सा टेस्ट होने गया उसका, अगर जासूस है तो पकड़ लो, और जासूस ना तो छोड़। जासूस नहीं है तो आप लोग स्वागत करेंगे? हाँ जी बिल्कुल स्वागत करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ढोलता से बजवाओगे क्या रबूपुरा में? ढोलता से बजेंगे। अच्छा, खूब दिखाई हो रही है, खूब डांस हो रहे हैं, मेहंदी लग रही। हाँ। हाँ। चलिए देख सकते हैं आप, ये वो बाज़ार है, ये वो मार्केट है, और कुछ दुकानें हैं, दुकानदार हैं जो सचिन को अच्छे से जानते हैं, और सचिन और सीमा की सच्ची मोहब्बत है या फिर सचिन के चक्कर में सीमा कोई जासूस है जो हिंदुस्तान आ गई है, अब ये ATS की जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ की जनता का क्या कहना है, और सचिन की दुकान और सचिन की के आसपास के व्यापारियों का क्या कहना है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे इस वीडियो अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, रबूपुरा, ग्रेटर नोएडा से।